जातीय जनगणना को लेकर कैसे देखते हैं? हालांकि आप जातीय जनगणना पे काफ़ी बड़े पैमाने पे बताने का काम किया है, लेकिन अगर कहा जाए तो कैसे देखते हैं? इसका क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है? शॉर्ट में अगर हम आपसे पूछें। जातिगत जनगणना है क्या? ये सिर्फ भारतीय समाज का एक एक्सरे है। अब अगर समाज में कोई बीमारी है, फ्रैक्चर अगर होता है तो आप क्या करते हैं? एक्सरे करवाते हैं। अगर शुगर की बीमारी होती है तो टेस्ट करवाते हैं, है ना? तो भारतीय समाज में जाति नामक जो बीमारी है, उस बीमारी का इलाज करने से पहले आपको एक्सरे तो करवाना पड़ेगा ना, कहाँ है स्थिति। और जातिगत जनगणना कुछ भी नहीं है, केवल वो गिनती नहीं है। जातिगत जनगणना आपको बताएगी कि कौन सी जाति की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, उन्हें भी जातिगत जनगणना का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें पता लग जाएगा कि भाई किसकी स्थिति क्या है। वो कहते हैं ना कि बेचारे अगड़ों की स्थिति बहुत ख़राब है, पिछड़े अब बहुत ऊपर आ गए हैं, उन्हें पता लग जाएगा। और जो लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, उन्हें भी इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये तो समाज के लिए बेहतर है। इसका विरोध क्यों हो रहा है, मैं तो समझ नहीं पाता। आप ही समझिए कि अगर आप अस्पताल में जाएं और कुछ लोग आके खड़े हो जाएं और कहें कि आपका बाँह टूटी हुई है, सब कुछ है, लेकिन एक्सरे नहीं होने देंगे, ये तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। जो कहता है कि मैं एक्सरे नहीं होने दूंगा, इसका मतलब है कि उसको पता है कि एक्सरे में क्या निकलेगा और वो चाहता है कि ये आपको पता ना लगे, इसलिए होना चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल है। बिहार आते हैं, बिहार में काफ़ी प्यार मोहब्बत मिलता है। बिहार में लालू, नीतीश, पप्पू, तेजस्वी, तेजप्रताप, कई बड़े नेता हैं। इसको लेकर क्या सोचते हैं? किस तरीके से क्या और कुछ बेहतर क्या हो सकता है? मैं नेताओं के व्यक्तिगत उन्हें व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, मैं उन्हें सामाजिक शक्तियों के रूप में देखता हूँ। इस वक्त बिहार में सामाजिक न्याय की शक्तियाँ बटी हुई थी और पिछले काफ़ी समय से बीजेपी का बिहार में जो एक दोबारा दखल बनी सत्ता में, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सामाजिक न्याय की शक्तियों को बांटने में समर्थ रही। इसलिए अब जबकि महागठबंधन के नाम से दोबारा एक हुए हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि ये गठबंधन केवल व्यक्तियों का गठबंधन ना रहे, केवल अवसर और सत्ता और कुर्सी का गठबंधन ना रहे, ये विचार का गठबंधन बने, ये एजेंडा का गठबंधन बने और ये समाज में जितने भी वर्ग, जो हाशिए पे जितने भी वर्ग हैं, छोटे बड़े सभी जातियां, सबका प्रभावी गठबंधन बने। उसी में बिहार का कल्याण है, देश का कल्याण है। युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? अलग अलग राज्य जाते हैं, अलग अलग ज़िले जाते हैं, लेकिन जो युवाओं जो परेशान है, रोज़गार की बात कर रहा हो, उसको लेकर क्या सोचते हैं और क्या होना क्या चाहिए, कैसे देखते हैं? आज रोजगार का सवाल इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। मीडिया उसको उठाता नहीं है क्योंकि मीडिया सरकार की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। बेरोजगारी सिर्फ पढ़े लिखों की नहीं, जो अनपढ़ है उसकी भी बेरोजगारी। और उसके लिए ये सरकार, जिसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाएगी, कोई तो पूछे कि भैया 10 साल हो गए, 10 साल में तुमने 2 करोड़ किए जो तुम हर साल 2 करोड़ का वायदा कर रहे थे। और कोई तो पूछे कि सरकारी नौकरियों की संख्या कैसे कम हुई। कोई तो पूछे कि सरकारी नौकरी में हर जगह पे धांधली कैसे होती है। मैं समझता हूँ इस देश के युवाओं को आगे आके सवाल पूछने चाहिए, हर कुर्सी पे बैठे व्यक्ति से पूछने चाहिए। और ऑपोजिशन का, इंडिया गठबंधन का ये दायित्व बनता है कि वो देश के सामने इस सवाल पर क्या करेगा, ये बेरोजगारी के सवाल का उसके पास क्या समाधान है, वो देश के सामने रखें। 2024 में हम किस रूप में आपको देखेंगे? क्या आपका क्या रूप होगा और किस तरह से काम को आप अंजाम देंगे और किसके लिए क्या कुछ होने वाला है? कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हमने सब कुछ घोषणा कर रखी है। 2024 में, क्योंकि मैं कहता हूँ ये कोई लोकसभा चुनाव नहीं है, तो हमारी संविधान सभा का चुनाव है, इसलिए इस चुनाव में वो लोग जो कि इस देश के संविधान को ख़त्म करने की धमकियाँ दे रहे हैं, वो शक्तियाँ हारें, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा और हमने तय किया है कि जो कोई बीजेपी को हरा सकता है, भारत जोड़ो अभियान बना के हम उसका समर्थन करेंगे। वही हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा रहेगा 2024 में। अंतिम सवाल है, बिहार के मधेपुरा पहुँचे हैं, संदेश क्या होगा और क्या कहेंगे बिहार वासियों? ये मंडल की धरती है, समाजवादी आंदोलन की धरती है, संघर्ष की धरती है। और जो मंडल की भावना है, सामाजिक न्याय की भावना है, वो ये है
कि एक व्यापक गठबंधन बने समाज के तमाम ऐसे वर्गों का, जातियों का, जिन्हें सदियों से सत्ता से बाहर रखा गया है। इसलिए उन जातियों में जो एक दो जातियां समर्थ हैं, जिनके पास आज सत्ता का कुछ हिस्सा है, सबसे पहली जिम्मेवारी उनकी बनती है कि वो बाकी सबको जोड़ें, बाकी सबको बराबरी का एहसास दें, बाकी सबका सम्मान दें। और वो होगा तो फिर सामाजिक न्याय की राजनीति किसी जाति विशेष की राजनीति न बन के वास्तव में सामाजिक न्याय की राजनीति बनेगी, और ऐसे में मधेपुरा पूरे देश के लिए एक मॉडल दे सकता है। चलिए, तो इस वक्त बातचीत कर रहे थे योगेंद्र यादव, जो किसान आंदोलन में इनका काफ़ी जो चेहरा निकल कर सामने आया था, और मधेपुरा में कार्यक्रम किए हैं। इनके कार्यक्रम को सुनने देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, और जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो गुलदस्ता दिए हैं, भेंट किए हैं, अपनी किताबों भी जो है सर को भेंट किया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या तस्वीरें निकल कर सामने आती, वो भी हम आपको बताएंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।